नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत सरिस्का के जंगलों में लगी आग की खबर से। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं, जो लगातार उड़ान भर रहे हैं और आग पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन भी टाइगर रिजर्व की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक वायुसेना के दोनों हेलीकॉप्टर 20 राउंड पानी एयरलिफ्ट कर आग प्रभावित इलाके में छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन आग अभी भी जंगल में तांडव मचा रही है। तस्वीरें भी इसी बात की तस्दीक कर रही हैं कि आग का दायरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई जो जंगली जानवर हैं वो भी अब खतरे में आ गए हैं। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जंगल में भीषण आग लगी है। करीब 60 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। और दूसरी जो तस्वीर है, आप देख सकते हैं, पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि आग पर काबू अभी नहीं पाया जा सका है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आग धधक रही है, और दूसरी जो तस्वीर है, आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए। इन दोनों हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। देखिए, वन्य कर्मी जो हैं वो भी लगातार इस प्रयास में जुटे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। बीते 60 घंटे की स्थिति यही रही है कि आग का दायरा भी बढ़ा है। इन बीते 60 घंटों में आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वन्य कर्मी लगातार जुटे हुए हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। करीब 150 हेक्टेयर जंगल में आग फैल चुकी है। बाघ ST-20 ये खतरे में है। ST-17 इसके शावक जो हैं वो भी इस खतरे में है कि कहीं आग की चपेट में वो ना आ जाएं। वहीं सरिस्का में आग को लगे हुए 60 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। सबसे पहले उस इलाके में आग को शांत करने की कोशिश की जा रही है जहां इसका रूप ज्यादा विकराल है या फिर जहां पर ज्यादा वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा जंगलों से सटे गांवों को भी आग से बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसके अलावा करीब 300 फॉरेस्ट कर्मी और ग्रामीण भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग के विकराल रूप को देखते हुए वन विभाग ने जयपुर, दौसा और आसपास के जिलों से अतिरिक्त स्टाफ भी बुलाए हैं जो आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। जब तक आग पर काबू नहीं पाया लिया जाता है, तब तक हेलीकॉप्टर आग बुझाने का काम करते रहेंगे। आग की वजह से बाघिन ST-17 और उसके शावक खतरे में आ गए हैं। बालेटा के जंगलों में जहां आग लगी है, वहां पर पहाड़ के पास बाघिन ST-17 अपने शावकों के साथ घूमती नजर आती है। आग की वजह से बाघिन के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। इसलिए जंगल के जिस इलाके में बाघिन मौजूद है, वहां पर हेलीकॉप्टर से सबसे ज्यादा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ियों पर बसे डाबली गांव को भी खाली करवाया जा रहा है ताकि आग की वजह से किसी गांव वाले की जान ना जाए। सरिस्का के जंगल में लगी इस आग की वजह से 27 बाघिन और शावकों के साथ साथ 250 से ज्यादा पैंथर, सांभर, चीतल, सांप, नेवले सहित हजारों की संख्या में वन्य जीवों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। आग के लगातार फैलने से सैकड़ों की संख्या में सांप, नेवले और जमीन पर रेंगने वाले जीवों की मौत हो रही है।
हालांकि अभी तक सरिस्का प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरिस्का के जंगलों में लगातार आग का तांडव जारी है, जिसकी वजह से सरिस्का में भारी नुकसान हो रहा है। आग को देखते हुए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगातार सुबह से आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो आग है वो सरिस्का के जंगलों में लगी हुई है। न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जिस तरीके का आप देख सकते हैं कि जो आग है वो लगातार नीचे पहाड़ों में जो झाड़ियां और जिस तरीके से जो घास फूस है उसको लगातार फैलता हुआ जा रहा है। ऊपर से आग के जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और फिर पहाड़ियों में ऊपर चढ़ती जा रही है। इसकी वजह से इस आग को पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल जो वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों के अलावा 300 से अधिक जो फॉरेस्ट कर्मचारी हैं और ग्रामीण की जो टीमें हैं वो लगातार जो यहाँ आग पर बुझाने में जुटी हुई है। हम जिस इलाके में मौजूद हैं इस इलाके में बागिन ST7 और 17 मतलब बागिन ST17 और उसके 2 शावक भी यहाँ से थोड़ी दूर इस पहाड़ी का जो इलाका है उससे पीछे की तरफ वो बागिन का इलाका है जहाँ 2 शावकों के साथ मौजूद है। उस इलाके में लगातार हेलीकॉप्टर हैं वो पानी डाल रहे हैं ताकि उन बागिन और उसके 2 शावकों को कोई नुकसान नहीं हो। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास हैं वो जारी हैं और जिस तरीके से जो आग फैल रही है उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी तक जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं और देखना यह है कि इस आग को कब काबू पाया जाता है या अभी संसाधन और बढ़ाए जाते हैं। सरिस्का से राजेंद्र शर्मा। तो सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पहले तो इस वक्त क्या स्थिति है वो आपसे जानना चाहेंगे। जी, अलवर की जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के जो इलाके अकबरपुर रेंज में जो आग लगी है उसको 60 घंटे से अधिक का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और आग अभी जैसे जैसे शाम ढलते हुए आग फिर भड़कती चली गई है और लगातार आग का जो तांडव है वो जारी है। कल सुबह सेना के 2 हेलीकॉप्टर हैं ये लगातार ऑपरेशन में जारी रखेंगे। सरिस्का के CCF RN मीणा के द्वारा प्रेस नोट जारी करके बताया गया है कि जो सेना के हेलीकॉप्टर है जब तक आग पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक वो यहाँ ऑपरेशन में लगातार लगे रहेंगे। उसके अलावा जयपुर, दौसा और आसपास के जिलों से फॉरेस्ट का और स्टाफ मंगाया है और उसके बाद जो सरिस्का का स्टाफ के अलावा जो अन्य जगह से स्टाफ आया है वो भी आग को बुझाने के राजेंद्र, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत की, जो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गृह विभाग की समीक्षा बैठक इस वक्त जारी है और इस बैठक के बाद PHED के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बजट घोषणा क्रियान्वयन पर मंथन करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो इस वक्त गृह विभाग की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद PHED की बैठक होनी है, जिसके कामकाज का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जो बजट में उन्होंने घोषणाएं की हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, उसमें कहां तक पहुंच पाया है विभाग, इसको लेकर के समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस वक्त बैठक जो है वो गृह विभाग की चल रही है। तो सीएम अशोक गहलोत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गृह विभाग की समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी जो है गृह विभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। फिलहाल जो है वो PHED की समीक्षा बैठक चल रही है और PHED की जो बैठक है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इस महीने में की गर्मियां जो है वो शुरू हो चुकी है और पानी का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है, खासतौर से दूर दराज के जो इलाके हैं वहां तक लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जो भी कंटीजेंसी प्लान बनाया गया है उसकी सही तरीके से पालना हो। जिला स्तर तक जो है वो बजट भी जो है वो अलॉट किया गया है, तो पूरी तैयारी है सरकार की और किस तरीके से लोगों को परेशानी नहीं आने दी जाए गर्मी के सीजन में, इसे लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी बैठक में। इसके साथ ही बजट हाल ही में आया है
उस बजट की घोषणाएं जो है उनका समयबद्ध जो है वो क्रियान्वयन हो। इसके साथ ही पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनके काम अभी तक कितना पूरा हो पाए हैं, कितनी घोषणाएं पूरी हो पाई है, उन सब चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। फिलहाल जो है वो पीएचईडी की बैठक चल रही है और इससे पहले गृह विभाग की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री ने की है और उसमें कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो समीक्षा की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता दें, गृह विभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और अब पीएचईडी विभाग की समीक्षा बैठक जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक कर रहे हैं अब पीएचईडी विभाग। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय हाड़ौती दौरे पर हैं। आवासीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए कोटा पहुंचे डोटासरा का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान डोटासरा ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। बता दें कि कोटा के बाद पीसीसी चीफ बारा और झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बारा और झालावाड़ में हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का प्रशिक्षण चल रहा है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस का इस देश के निर्माण में योगदान, हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और केंद्र की मोदी सरकार की विफलताएं कि कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में हम कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। कांग्रेस ने किस प्रकार से इस देश को पूरे विश्व में नाम पहुंचाया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद होगी देश की एकता और अखंडता के लिए। आने वाली पीढ़ी को हम लोग इस बात को बता रहे हैं और जो लोग इस देश की आज़ादी के समय मुखबिरी कर रहे थे वो आज 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं और 7 साल का खुद नहीं दे रहे। बीजेपी ने आज गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा, राजस्थान अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। रोजाना प्रदेश में 10 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अब तो विधायक के बेटे पर भी रेप के गंभीर आरोप हैं। सरकार बचाने पर तुली है। प्रदेश महिला अपराधों में देश में नंबर 1 बन गया है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनकी सरकार के नवाचारों को देखने आइए। अपराधों के ऐसे नवाचार आपकी सरकार को ही मुबारक। आज राजस्थान अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है और महिला अपराध में राजस्थान सिरमौर है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि देश में जो अपराध हो रहे हैं उनमें 10% से ज़्यादा अपराध राजस्थान में है। राजस्थान शौर्य की भूमि है, सहिष्णुता की भूमि है, राजस्थान वीर भूमि है। लेकिन राजस्थान में ये स्थिति हो गई है कि देश में जो बलात्कार होते हैं उनमें से 18.72% से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। आपको बता दें, रोडवेज से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रोडवेज कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल से लाभ देने का आदेश जारी किया गया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। हाँ बिल्कुल अभिषेक, 2017 से लगातार संघर्ष कर रहे थे रोडवेज कर्मचारी। कई बार धरने प्रदर्शन भी इन्होंने किए, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिले। और इस बार मुख्यमंत्री ने अपने बजट में 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा कर दी थी। और इस घोषणा को जो सीएमडी है रोडवेज के संदीप वर्मा, आज उन्होंने सीएस से मुलाकात के बाद में आदेश पारित कर दिए सरकार के साथ कि अब जो है वो 1 अप्रैल से सभी 13,000 रोडवेज कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो एक ऐसा फैसला जो लंबे समय से जिसकी मांग हो रही थी और इसका फायदा रोडवेज कर्मियों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटवार प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी यह बड़ी खबर। स्क्रीनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को फिर मौका मिला है। राजस्व मंडल ने 1173 अभ्यर्थियों को मौका दिया है। लवली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल ये पटवार प्रतियोगी जो सीधी भर्ती परीक्षा थी उसमें 1000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे वो किसी कारणवश लंबित रह गए थे। उनको जो है यहाँ पर उनको प्रवेश जो दिया जाना था, उनके जो दस्तावेज सत्यापन का जो काम होना था वो अधूरा था। तो इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें एक मौका और दिया जाए। तो ऐसे में 30-31 मार्च को जो है इनके दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। 2 दिनों तक विशेष रूप से जो 1000 से ज्यादा जो बच्चे रह गए थे, जो अभ्यर्थी रह गए थे, उनके दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे और इस दौरान जो बेहतर अभ्यर्थी निकलेंगे दस्तावेज सत्यापन के दौरान और तमाम कार्यों से, उन्हें पटवारी के रिक्त पदों पर जो है जो वैकेंसी निकाली गई थी उस पर उन्हें नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व मंडल की ओर से एक विशेष टीम बनाई गई है और पूरा जो काम है वीडियोग्राफी के माध्यम से तमाम आला अफसरों की निगरानी के अंदर किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी रह गए थे, तय तारीख तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें एक बार फिर से मौका मिलेगा और उनमें से कई लोग जो हैं जो पटवारी बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना भी पूरा हो सकेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सिरदर्द बना आईफोन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा में विधायकों को दिए गए आईफोन अब सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। स्पीकर की ओर से सदन में निर्देश दिए जाने के बावजूद बीजेपी के विधायक आईफोन वापस लेने को तैयार नहीं हैं। बीजेपी साफ साफ कह रही है, स्पीकर का काम स्पीकर ने किया और हमारा काम हम करेंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि निर्देश दिए जाने के बावजूद आईफोन नहीं लेना आसन की अवहेलना है। यह रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में जारी है आईफोन पर सियासत। स्पीकर के निर्देश मानने को तैयार नहीं बीजेपी। पार्टी लाइन से परे जाकर आईफोन नहीं लेंगे विधायक। सिरदर्द बना आईफोन। एक तरफ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देश हैं, मैं आदेश देता हूं कि जिन विधायकों ने आईफोन 13 लौटाए हैं वह वापस लें। जो आईफोन विधायकों को विधायी कार्य करने के लिए दिया गया है, जिससे जनता के काम हो सकें, उसे वापस लें और जनता का काम करें। तो दूसरी तरफ बीजेपी का फरमान, हमने पार्टी से निर्णय किया, हम लोग नहीं लेने वाले हैं, हम सरकार को लौटाएंगे। बीजेपी अड़ी है और इन सब के बीच आईफोन को लेकर सियासत हाई है। हाल यह है कि आईफोन सियासत का अखाड़ा बन गया है। स्पीकर ने निर्देश दिए हैं आईफोन वापस लेने के, लेकिन बीजेपी स्पीकर के निर्देशों की पालना को तैयार ही नहीं, वो भी पार्टी लाइन से परे जाकर। हमने पार्टी से निर्णय किया, हम लोग नहीं लेने वाले हैं, हम सरकार को लौटाएंगे। तो वो तो कह रहे निर्देश दिए हाउस ने, हाउस से निर्देश दिए, पर हमें भी अपने निर्देश जो है ना, हमें और हमारी पार्टी ने जो निर्णय करेंगे उसकी पालना हम सब लोग करेंगे। तय कर लिया? बिल्कुल तय कर। तो नहीं लेंगे। जो हमारे पास पड़े हैं वो भी हम कल लौटा देंगे। मतलब इस तरह का इतना बड़ा खर्चा इस समय करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा एमएलए नहीं जिसके पास फोन नहीं है, एक नहीं छोड़ करके 2-2 होंगे। तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार की परिपाटी डालने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, उनका काम था जो उन्होंने किया, हमारा काम है जो हम करें। इधर कांग्रेस का कहना है कि सदन में स्पीकर के दिए गए निर्देशों को मानने के लिए विपक्ष बाध्य है और निर्देश नहीं मानना आसन की अवहेलना है। विधानसभा अध्यक्ष कोई बात कहते हैं, कोई निर्देश देते हैं तो उसकी पालना की जाती है। चूंकि ये मामला एक पार्टी विशेष के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बीच की बात है, वो मिलकर इसका फैसला करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने कोई निर्देश दिए, उन निर्देशों की पालना होनी चाहिए, बाकी जैसा वो चीज समझे। हालांकि पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह का यह भी कहना है कि स्पीकर को निर्देश देने की बजाय निवेदन करना चाहिए था। सारी विधानसभा की कार्यवाही को जब ऑनलाइन करने की बात आ रही है तो ऑनलाइन आईफोन बिना तो होगा नहीं, इसलिए उन्होंने यदि ये कहा, ये अलग बात है कि
वो निर्देश के बजाय ये कहते कि भाई चूंकि सब ऑनलाइन होना है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके लिए आप ले लें, तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या अभी निर्देश दिए स्पीकर ने, तो क्या बाध्य है विपक्ष के लोग कि वो इस आईफोन उनको लेने पड़ेंगे? हाउस में निर्देश दिए, क्योंकि निर्देश दिए हैं तो लेने तो पड़ेंगे। जब निर्देश ही दे दिए तो लेने पड़ेंगे। क्या हाउस की प्रोसीडिंग का हिस्सा उसे माना जाएगा? हाउस में भी बात माना ही जाएगा जब स्पीकर ने कहा है तो। बहरहाल बीजेपी अपने रवैये पर अडिग है और आईफोन सरकार के गले की फांस बन गया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान से जुड़े विषयों पर संसद भवन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बैठक हुई। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सांसद ओम माथुर और दिया कुमारी मौजूद रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में हुई इस खास बैठक में राजस्थान के टाइगर रिजर्व चंबल में बोटिंग और सरिस्का में फैली आग को लेकर मंथन किया गया। तो ये बेहद अहम बैठक आज दिल्ली में हुई और आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। उनके अलावा सांसद ओम माथुर और सांसद दिया कुमारी मौजूद रहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में यह खास बैठक हुई और यहां चर्चा कई अहम मुद्दों को लेकर हुई, जिसमें टाइगर रिजर्व, चंबल में बोटिंग और सरिस्का में जो आग फैली है उसको लेकर चर्चा की गई। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दौसा में प्रसूता की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आत्महत्या के बाद आरोपी डॉक्टर का सुसाइड नोट मिला है। डॉक्टर अर्चना शर्मा का सुसाइड नोट सामने आया है। उन्होंने लिखा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, किसी को नहीं मारा। आगे उन्होंने लिखा है, PPH एक कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए डॉक्टर को प्रताड़ित करना बंद करो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस